हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कितने 50 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लाए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण संबंधित हैं। देखिए प्राचीनतम जो कलाकृतियाँ थीं उनके जो प्रमाण थे वो कहाँ पर संबंधित हैं। तो देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आ, बा, सा और दा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। ऑप्शन सा, जो उच्च पूर्व पाषाण काल था उस समय जो आपके प्राचीन कलाकृतियाँ मिली थीं उनके जो प्रमाण मिले थे वो उच्च पूरा पाषाण काल अर्थात पूर्व पाषाण काल से आपसे संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन सा सही हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर का क्वेश्चन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, अर्थात जो खाने की चीज़ें हैं आपके गेहूँ चावल इनकी जो कृषि हुई थी वो कब प्रारंभ हुई थी? किस पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। नव पाषाण काल में आपकी प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? तो नव पाषाण काल में आपकी प्रारंभ हुई थी। तो देखिए आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका आ राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण भारत के बृहद पाषाण समाधियाँ किससे संबंध रखती हैं? तो जो समाधियाँ हैं अर्थात जो समाधि मिली थी जिसमें कुत्तों के साथ जो दफनाए गए थे, जो व्यक्ति के शव थे कुत्तों के साथ दफनाए गए थे, तो वो आपके लौ काल में दफनाए गए थे। कब दफनाए गए थे? तो लौ काल में दफनाए गए थे, जो दक्षिण भारत में इसके प्रमाण मिले हैं। तो देखिए बृहद पाषाण जो हमारे पास समाधियाँ थीं वो हमारे पास लोहा काल से संबंध रखती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका द राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? देखिए मानव के जो सर्वप्रथम साक्ष्य थे वो आपकी नर्मदा घाटी के किनारों पर मिलता है। अर्थात जो आपके मानव जो साक्ष्य मिले थे वो आपके नर्मदा घाटी के जो कि किनारों पर मिले थे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर आपके ऑप्शंस पूछ लेता है तो आपको नर्मदा घाटी आपका राइट आंसर लगाना होगा, क्योंकि मानव के जो सर्वप्रथम साक्ष्य प्रमाण मिले थे वो आपके नर्मदा घाटी पे मिले थे। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? आपके 4 तथ्य दिए हुए हैं, इनको आपको सही से पढ़ना है। देखिए वह पॉलिशदार जो कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे, वह पशुपालक थे, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बा है कि वो कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे, अर्थात छोटे-छोटे जो उपकरण थे उनका प्रयोग करते थे। छोटी-छोटी चीज़ों को मतलब पत्थरों को काट कर के ये लोग पूर्व पाषाण काल में प्रयोग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन आपका बा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 6वां नंबर का क्वेश्चन है। सियावल का एक पूरा स्थल क्या है? देखिए सियावल जो है वो कहाँ पर स्थित है इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। और देखिए ये जो है वो किस संस्कृति से संबंध रखता है। तो इस वीडियो पर आपका जो है निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति से संबंध रखता है। जो सियावल है वो किससे संबंध रखता है? तो निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंध रखता है। तो आपका जो ऑप्शन बा है आपका ऑप्शन आ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन आ राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में इनमें से किस पक्ष की विशेष ज्ञात ज्ञात होता है अर्थात विशेषता ज्ञात होती है? तो देखिए संस्कृत की जो काल मापन है उसकी जो हमें विशेषता ज्ञात होती है वो पुरातात्विक उत्खनन के जो हमें प्रमाण मिले हैं अर्थात जो उसमें साक्ष्य मिले हैं उसकी वजह से हमें यहाँ पर ये ज्ञात होता है कि संस्कृति ये काल मापन के बारे में हमें उसमें से जो कार्बन निकलता है अर्थात जो उसमें कार्बेट होता है उसकी वजह से जो वैज्ञानिक होते हैं उससे चेक करते हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि काल कितने समय का ये पुराना हमारे पास वस्तु है या पुरानी चीज़ है। तो इससे हम पता कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आइए बात कर लेते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां नंबर का आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं?
देखिए शिलाचित्र की बात करते हैं तो देखिए ये भीमबेटका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? भीमबेटका में। अर्थात देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो हमारे पास शिलालेख थे वो कहाँ पर पाए गए? भीमबेटका में पाए गए। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पर पाए गए? तो आपको भीमबेटका बताना होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। और 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा के निकट जो हमारे पास है लहू ओड यार पर लाल रंग से उकोरी गई अर्थात उकोरी गई मानव आकृतियां मिली हैं, तो वे किस काल से संबंध रखती हैं? अर्थात जो हमारे पास अल्मोड़ा में जो हमारे पास लाल रंग की जो उकेरी गई अर्थात हमारे पास जो मानव आकृतियां मिली हैं वो किससे संबंध रखती हैं? तो देखिए पाषाण काल से संबंध रखती हैं, तो ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए पाषाण काल से संबंध रखती हैं, तो ऑप्शन सा इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राग का टीला निम्नलिखित में से नौपाषाणिक स्थल से संबंध रखता है, तो किस स्थल से आपको संबंध रखता है आपको ये बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चंस के बाद आपको ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। तो ऑप्शंस में जो हमारे पास है संगल कल्लू जो हमारे पास है वो राग का टीला निम्नलिखित नौपाषाणकालीन से संबंध रखता है अर्थात स्थल से संबंध रखता है, संगल कल्लू से संबंध रखता है। राग का टीला कहाँ पर मिला? तो संगल कल्लू में मिला। अब आइए हम बात कर लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो देखिए स्मारकों की जो पहचान थी वो बृहद पाषाण काल के समय किसमें की गई? तो मृतकों को दफनाने के रूप में यहाँ पर स्थानों के रूप में यहाँ पर मृतकों के अर्थात जो व्यक्ति थे उनको दफनाने के लिए जो हम ऊपर से यूज करते थे अर्थात जो हम उनके ऊपर कफन के रूप में हम वहाँ पर कुछ बना देते थे किसी सीमेंट मोरम से। तो देखिए यहाँ पर नौ बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई कि उस समय जो थे मृतकों के दफनाने के स्थानों के रूप में यहाँ पर मान्यता मिली, तो ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन 22 का राइट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फलक संस्कृति किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व पाषाणकालिक संस्कृति को क्या कहा जाता है? आपका फलक संस्कृति कहा जाता है। तो किस क्या राइट आंसर है आपका? ऑप्शन 22 का राइट आंसर है। अब देखिए आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। और 13 नंबर का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए इस वजह से है कि यहाँ पर मानव की जो हमारे पास है शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए, तो किस जगह पे दफनाए गए? तो यहाँ पर आपका बुर्ज होम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बुर्ज होम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एक घुमा कर पूछ सकता है कि मानव के साथ में कुत्ते कहाँ पर दफनाए जाते थे? तो बुर्ज होम में। अर्थात हर एक व्यक्ति के साथ एक कुत्ता दफनाया जाता था, तो कहाँ पर? बुर्ज होम में। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छे से समझते चलिए। हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिए यहाँ पर बुर्ज होम में नौपाषाणकालिक समाधानों अर्थात संविधानों में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने की प्रथा प्रचलित की गई। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जीव को दफनाने की यहाँ पर बात कर दी गई? तो यहाँ पर कुत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? आपको क्या बताना है कि भारत में जो व्यवस्थित है वो कृषि के प्राचीनतम प्रमाण तो आपको नर्मदा नदी के किनारे पर देखने को मिलेंगे। अगर मनुष्य हैं तो आपको कृषि देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोथल की बात करते हैं या फिर हम कालीबंगा की बात करते हैं या फिर कोद डीजी की बात करते हैं, तो आपके ये तीनों राइट आंसर नहीं होंगे। जबकि आपका मेहरगढ़ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मेहरगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ में आपके कृषि के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले थे वो कहाँ पर मिले थे आपकी? तो आपके मेहरगढ़ में मिले थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय महाद्वीप अर्थात भारत के महाद्वीप में आपके मेहरगढ़ में ही आपकी कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले, तो आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप 17 नंबर का क्वेश्चन है और 17 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है
उस स्थल का नाम बताना है जहाँ पर हमें प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। देखिए प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले अर्थात जहाँ पर खेती होती होगी वहीं पर आपको प्राचीनतम प्रमाण मिलेगी ना। तो व्यक्ति के तो मेहरगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर 17 नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब आइए हम बात कर लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है, आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आदम, जो हमारे पास है गढ़ है, आदमगढ़ जो हमारे पास है वो पशुपालन के प्रमाण के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है बेलन घाटी पर, अर्थात बेलन घाटी पर जो चावल के उत्पादन थे अर्थात राइस का जो उत्पादन आपको किस क्षेत्र में मिला, तो बेलन घाटी पर आपको मिला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बा हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्च पुरपाषाण युगीन हड्डी की बनी देव अर्थात सॉरी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। तो देखिए मातृ देवी की जो प्रतिमा थी आपकी कहाँ से प्राप्त हुई थी, बेलन घाटी से। कहाँ से, बेलन घाटी। और ये कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी में है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी के क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है। जो यूपी के आपके पेपर्स होते हैं उनमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपका यूपी का हो गया यूपीएसआई, यूपी एससी या फिर यूपी टीईटी, इसी के साथ यूपी पीसीएस में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे साथ ये क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन। भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान में मिला है। देखिए किस स्थान में यहाँ पर मानव के प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए हाथनोरा जो हमारे पास एक गांव है वहाँ पर आपके प्राचीनतम जीवाश्म की जो आपके यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। तो आपका ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। हाथ हमारे पास क्या हो जाएगा, हाथनोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाथनोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये आपका किस में क्वेश्चन पूछा है, तो एसएससी जेई में क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें, एसएससी सीजीएल में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस माध्य पाषाणिक स्थल में हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि हड्डी के जो बने आभूषण हैं वो कहाँ पर आपको प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दा है, महदड़ा में आपके प्राप्त हुए हैं। महदहा में आपके जो स्थल के जो हड्डी के बने आभूषण थे वो प्राप्त आपके हुए हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ क्या है। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन बताना है कि आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए अर्थात हमें आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। अर्थात यहाँ पर आपको बताना है कि महदहा में जो हमारे पास है वो आभूषण प्राप्त हुए हैं। और देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो कंकाल अर्थात मानव के जो कंकाल मिले हैं वो सर्वप्रथम कहाँ पर मिले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेकिया में मिले। आपका ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिया में जो आपके मानव के जो हमारे पास है प्रमाण किस कंकाल अर्थात कहाँ पर मिले, तो लेकिया में मिले। आपसे ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, सीआरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष कहाँ पर मिलते हैं। अर्थात गंगा का जो मैदान है उसमें मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष कहाँ पर मिले। तो आपको बताना है कालपी में जो आपकी मानव के अवशेष मिले, अर्थात गंगा का जो मैदान है वो कहाँ पर है आपका, अर्थात गंगा के मैदान में जो आपका कालपी है, कालपी में मानव बस्ती के साथ ही साथ यहाँ पर मानव के रहने के भी आपके अवशेष देखने को मिले हैं। तो आपका ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा, कालपी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर का क्वेश्चन। और देखिए एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है, किस स्थल पर काले और लाल मेहदड़ों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा
पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया? ये हमारे पास एक संस्था है जिनके मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो ये हमारे पास हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो हमारे पास एक स्थान है जहाँ पर हमें काले व लाल मैदानों के जो हमारे पास इस तरह के जो हमारे पास साक्ष्य मिले हैं। तो आपका ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनाम गांव हमारे पास भारत के किस राज्य में है? तो देखिए इनाम गांव आपका इनाम अर्थात माँ माँ से महाराष्ट्र आपका हो जाएगा राइट आंसर। महाराष्ट्र में आपका इनाम गांव स्थित है। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में कौन सा जो आपका स्थल है वो स्थित है। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें आपका ऑप्शन इनाम गांव होगा तो आपको उसमें टिक करना होगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही समुचित नहीं है? तो देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा सही समुचित नहीं है, अर्थात 3 हमारे पास सही समुचित होंगे, एक सही समुचित नहीं होगा। देखिए कायथा जो हमारे पास है वो कर्नाटक, ये हमारा समुचित नहीं है। अर्थात देखिए यहाँ पर समुचित नहीं है, ये आपका ऑप्शन आ राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ये देखिए चिराग जो हमारे पास है वो बिहार में है, पांडु राज्य जो हमारे पास है डीबी पंच बंगाल में है और दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, अर्थात ये तीनों आपके राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास गलत हो जाएगा, तो अर्थात समुचित नहीं आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो आपको ऑप्शन आ बताना होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत है कि किस स्थल पर खुदाई में लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको बताना है अतरंजी खेड़ा में आपके प्रमाण मिले हैं देखने को। अतरंजी खेड़ा में आपका ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा में प्रमाण मिले हैं। अब हमने यहाँ पर 29 क्वेश्चन कवर किया। अब आइए हम बात कर लेते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज की जिसमें देश के प्रत्याशिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरबी फुट को जाता है। क्या? आरबी जो हमारे पास है फुट को जाता है। किसका श्रेय जाता है? तो प्रत्याशिक अध्ययन का रास्ता खोलने का श्रेय जाता है। और ये कौन थे? तो ये हमारे पास एक अंग्रेज थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन शाह हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे 31 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रौद्योगिक पुरास्थल का जनक कहा जाता है? अब भारत की बात की गई है तो भारत में किसे जनक कहते हैं? तो एस जो हमारे पास है कंधी कंधी धम को जो हमारे पास है कनी धम को जो कि प्रौद्योगिक पुरास्थल का जनक कहा जाता है। एस जो हमारे पास है एस कनी धम को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। बा आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः किससे संबंध रखते हैं? तो एक ये भूवैज्ञानिक थे, अर्थात भूमि के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। रॉबर्ट जो हमारे पास है ब्रूस फुट। और ये आपसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन आपसे किस में पूछा गया है? एसएससी सीपीयू के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर किया गया? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर किया गया? अब आपको बताना है ऑप्शन और इसका जवाब आपको वीडियो की जो कि कमेंट बॉक्स में आपको देना है। किसमें? वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है कि कपास की खेती का सर्वप्रथम कहाँ पर आपका प्रारंभ हुआ। और देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन बताए जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और देखिए इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके किसकी उम्र निर्धारित करने का जो प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हमारे पास कार्बन जो होते हैं उसकी हम डेटिंग करते हैं। डेटिंग करने में जो वैज्ञानिक ये लोग डेटिंग करते हैं इसमें हम ये पता लगा लेते हैं कि ये कितने साल पुराना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फॉन्सिलिस की पता करते हैं, फॉन्सिलिस का पता करते हैं जिससे हमें उम्र का निर्धारण हो जाता है। तो ऑप्शन साइज का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन आपका है। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल में प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो अर्थात आपके लोहे के उपकरण कहाँ पर प्राप्त हुए हैं तो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नगादा में जो आपके पूरा लौह उपकरण प्राप्त हुए कहाँ पर? नगादा में प्राप्त हुए। कहाँ पर? आपके नगादा में प्राप्त हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर द हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन। गुफराल निम्नलिखित में से कहाँ पर आपका स्थित है?
देखिए गुफराल जो आपका है यहाँ पर स्वात घाटी में स्थित है और आपका ऑप्शन आ राइट आंसर हो जाएगा। स्वात घाटी में आपका कौन सा स्थित है? गुफराल स्थित है। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर की फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो किस दिशा में रख करके दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको रख करके दफनाते थे, अर्थात यहाँ पर जो हमारे पास शरीर का जो हमारे पास मृतक का शरीर था उसको जो हमें फर्श में किस तरीके से रख करके दफनाते थे, ये आपका आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा है और ये देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर का क्वेश्चन। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? देखिए धान के जो आपके प्रमाण हैं, वन्य धान के आपसे पूछा है, वन्य धान के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो जो आपको बताना है चौपानी, जो कि हमारे पास है मांडो में मिले हैं और आपका ऑप्शन आ राइट आंसर हो जाएगा, चौपांडी मांडो में मिले हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंध मानी जाती हैं? तो आपका राइट आंसर बताना है लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं। जो आपकी समाधियां थीं वो महापाषाणिक काल की समाधियां थीं, वो लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब आइए हम बात कर लेते हैं 40 क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए पूर्व पाषाण कालिक मानव का मुख्य धंधा था, तो आपको जो यहाँ पर बताना है कि क्या धंधा था। कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन करना, शिकार खेलना। तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और देखिए आपके 2 क्वेश्चन के जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो देखिए जीवोपार्जन का मुख्य साधन तो उस समय कृषि ही था, क्योंकि कृषि ही चालू हुई थी। तो प्राचीन काल में जो हमारे पास जीवोपार्जन के मुख्य साधन थे वो कृषि ही थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि ही हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर का क्वेश्चन आपसे है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात के संकेत खुदाई के निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलते हैं? तो देखिए ये कश्मीर में मिलते हैं। कश्मीर में जो हम कह सकते हैं कि कश्मीर में यहाँ पर गड्ढों में रहते हुए लोगों के जो खुदाई के संकेत मिले, यहाँ पर कश्मीर में मिले। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में होता था? तो देखिए आपको यहाँ पर बुर्ज होम या आपको बताना है कि बुर्ज होम में जो हमारे पास है मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। किसको दफनाया जाता था? तो कुत्ते को भी दफनाया जाता था। व्यक्ति के साथ अर्थात मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि उस समय आप कुत्ता अधिक ज़्यादा मात्रा में पाले जाते थे। तो कुत्ता पालन यहाँ पर कह सकते हैं कि उस समय जानवरों का पालन भी होता था, अर्थात जानवरों से काम भी कराया जाता था। जैसे खेती हो गई, ये सारी चीज़ें जानवरों से कराई जाती थी। तो अब आइए बात कर लेते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किस एक पूरा स्थल पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, आपका राइट आंसर हो जाएगा और मेहरगढ़ आपका ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपके कितने क्वेश्चन बचे? 5 क्वेश्चन बचे। महा जो हमारे पास है उपमहाद्वीपीय में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले? अर्थात उस समय जो हम कह सकते हैं कि भैंसों को भी पाला जाता था, तो इसके प्रमाण आपको मेहरगढ़ में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर आपको मिलते हैं? मेहरगढ़ में देखने को मिलते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो धान की खेती कहाँ पर होती थी? तो विंध्य क्षेत्र में होती थी, अर्थात हमारी तरफ यहाँ पर कह सकते हैं कि यूपी में होती थी, विंध्य की पहाड़ियों पर होती थी। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि धान के यहाँ पर ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले? तो बिंद पर देखने को मिले। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 47 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी में आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के अवशेष पाए गए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल में प्राप्त हुआ? तो आपको बताना है कि होमो इरेक्टस जो है
वो किसका नाम है? तो आपको यहाँ पर ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए इसके जो कंकाल हैं वो किस स्थल पर मिले? तो नर्मदा घाटी के जो हम कह सकते हैं नर्मदा घाटी के हम कह सकते हैं हथनोरा में मिले। कहाँ पर मिले? हथनोरा में मिले। आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि होमो इरेक्टस किसका नाम है? क्या कह सकते हैं कि किसका जीव वैज्ञानिक नाम है? अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले, कहाँ पर मिले? तो अर्थात एक ही कब्र में हम कह सकते हैं कि उस समय फैमिली होती थी। फैमिली होती थी तो एक ही कब्र में 3 कंकाल देखने को मिले। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कंकाल कहाँ पर देखने को मिले? तो दमदमा में मिले। दमदमा से आपके जो कंकाल देखने को मिले कि 3 कंकाल थे, एक ही कब्र में थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और आपका 49 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 50 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नौदातोली किस राज्य में व्यवस्थित है? आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य में व्यवस्थित है। कहाँ पर आपको व्यवस्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में, क्योंकि मेरे पास है नौदातोली राज्य में किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब ये आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य में कौन-कौन से आपके यहाँ पर सभ्यता से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और हर एक सीक्वेंस में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब इसके आगे क्वेश्चंस जो आपके आएँगे वो 50 क्वेश्चंस आपके होंगे और 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी। अब देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगती है, ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक देने की कोशिश की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।